द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 394, फाइंड देम। ये आपका क्वेश्चन है 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनको जिनको इक्वेशन ही बनाना आता उनके लिए सबसे पहले ये क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक होगा। क्वाड्रेटिक तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तो इक्वेशन बनाना चाहिए। तो स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इतनी लंबी लाइन दी हुई है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 3 4 ये दो नंबर लगातार आते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव, 1 2। अब ऑड बोल रहे हैं तो लगातार आने वाले दो ऑड नंबर, जैसे 1 3 3 5। पॉजिटिव यानी प्लस ओनली। तो अब हमें क्या करना है भाई, हमारे पास नंबर्स तो हैं नहीं, हमें इक्वेशन बनानी है। एक नंबर अगर x माने, जैसे मैंने सपोज मेरा एक 1 है तो वो x होगा। 3 क्या हो जाएगा? x प्लस 2, ऑटोमेटिकली 1 में 2 प्लस करके 3 आ रहा है ना, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। इनके भी स्क्वायर्स करने हैं क्योंकि इक्वेशन स्क्वायर्स पे बनेगी। अब बच्चे क्या करते हैं, x का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे। नहीं, आपको इस नंबर, ये नंबर पूरा x प्लस 2 है यानी 3 है, अगर इस केस में देखें एग्जाम्पल में, तो x प्लस 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे और इन दोनों के स्क्वायर का सम 394 करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, नहीं पता हो जाके देख लीजिए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 394। चलिए इतना हो गया। अब इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स प्लस एक्स 2x स्क्वायर अभी कर लेंगे, छूट गया मुझसे, और ये 394 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, ये 0 के बराबर। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 394 कितना हो जाएगा? 390। अच्छा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे साइन किसका लगता है? बड़े वाले का। 394 बड़ा है। चलिए, अच्छा इस इक्वेशन को अभी अभी इसमें ना 2 कॉमन करके डिवाइड कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। कर तो हम वैसे भी सॉल्व सकते हैं, लेकिन हम जितना छोटा कर दें ना इक्वेशन को, 2 पूरा कॉमन कर दिया और 2 यहाँ आके 0 से डिवाइड होकर 0 बन गया। ये चीज़ अगर नहीं समझ आई तो 2 कॉमन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0, फिर ये यहाँ आएगा, डिवाइड होगा और 0 बन जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब रूट्स निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करने पर ये इनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, और प्लस करने पर या माइनस करने पर 2x, तो 195 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 195। आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं ए बी। चलो 195 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये 5 से और 3 से डिविजिबल है, 3 से 65 बार और 5 से 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45। अच्छा 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45। अब यहाँ पे 39 जो दिख रहा है ना, या ये जो 65 दिख रहा है, ये भी, ये फर्दर डिविजिबल है, ये 5 से, और ये 39 3 से। ठीक है, तो 39 आपका 3 से डिविजिबल है और ये 5 से डिविजिबल है। तो हम और फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अगर और निकाल लें तो 5 और इसमें से 3 बाहर कर दो, 15 हो जाएगा। 15 इंटू, मैंने 3 बाहर किया था, 13 बचा था, 15 इंटू 13। ऐसे ही अगर यहाँ से निकालना है तो 65 को जरा 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 13 आएगा, और फिर ये 5 से 15 ये दोबारा आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको प्लस माइनस करके 2 आएगा? ये प्लस माइनस करके इनको 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा माइनस करके? अच्छा, प्लस 2 चाहिए, तो यानी नंबर आपका माइनस प्लस वाला बड़ा होना चाहिए, बड़ा वाला प्लस होना चाहिए, तभी तो आपको आंसर माइनस प्लस में मिलेगा। बड़ा वाला नंबर यानी 15 प्लस में रखेंगे। और ये जिनको मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है, मैंने उसमें वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, इनको एक ब्रैकेट में लो, x कॉमन करो, कॉमन निकालना था, जो दोनों में टर्म है उसको निकाल लो, इसमें जो फैक्टर दोनों में x है। यहाँ पे -13 निकालोगे, क्यों? क्योंकि अंदर माइनस है ना, अभी साइन चेंज करना है, यहाँ दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे जब तक प्लस नहीं होगा आपका सेम आएगा नहीं, तो माइनस निकालने से बाहर अंदर साइन चेंज हो जाता है। यानी हमारे फैक्टर्स x - 13 और x + 15 आए। इसमें से हमें पॉजिटिव ही चाहिए और यही पॉजिटिव होगा, तो यानी x = 13 आ गया। x - 13 = 0, x = 13, ये -15 आएगा, तो -15 हमें लेना नहीं है। एक नंबर हमारा 13 हो गया, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 13 + 2 15 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आई होप क्लियर होगा। The sum of two numbers is 8 and 15 times the sum of their reciprocals is also 8. Find the numbers. तो दो नंबर्स हैं जिनका सम 8 है। भैया नंबर तो हमें पता ही नहीं है ना, लाओ भाई x और y मान लो। अब ये x और y भाई साहब जो हैं, इनका सम 8 है, ये दोनों भाइयों का सम 8 है। 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, अगर इनका उल्टा ले ले, रेसिप्रोकल
यानी कि इनका उल्टा 1/x 1/y। अच्छा, एक चीज़ आप जान लीजिए कि सपोज़ जब आप कोई नंबर उठाते हो, फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सपोज़ नंबर 3 4 हमेशा रेसिप्रोकल नंबर का छोटा होता है नंबर से, होता है कि नहीं होता है? देखो 1/3 1/4 ये छोटा होगा ना 3 से, तभी देखिए 15 टाइम्स करना पड़ रहा है हमें, तब जाके 8 के बराबर हो रहा है। ये तो छोटा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल छोटा हो जाएगा। तो जब छोटा हो जाएगा तो छोटा 8 के बराबर, नंबर भी 8 के बराबर, छोटा भी 8 के बराबर, ये कैसे हो सकता है? छोटे नंबर्स भी 8 के बराबर सम नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली इसको किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके 8 बनेगा। तो इसीलिए तो ये जो इक्वेशन आई x + y = 8, एंड अब इस इक्वेशन को देखो, एलसीएम लो, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, रेसिप्रोकल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जब भी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। जैसे मैं आपको दे दूँ ये 1/3 1/4 प्लस करने को, तो सीधे सीधे 3 और 4 का एलसीएम 4 3 12 ही आएगा, तभी यहाँ पे एलसीएम एक्स वाई आता है। फिर जब हम करते हैं ये एक्स वाई आ गया तो 3 को किससे करते हैं? 4 से, ऊपर भी 4 से। तो यहाँ पे हम एक्स वाई आ गया तो एक्स को किससे करेंगे? वाई से, तो ऊपर भी वाई से। वाई को किससे करेंगे? एक्स से, तो ऊपर भी एक्स से, तो वाई + x/xy। और ये हमारा बना 15 y + x = ये एक्स वाई ऊपर जाएगा 8xy। ठीक है, अब y + x की वैल्यू या x + y की वैल्यू दी हुई है, हमें दी हुई है, यहाँ 8 रखो = xy 8xy। अब ये 8 कट गया, यानी xy = कितना आया? 15। यहाँ से हम y की वैल्यू अगर निकाल लें 15/x, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम आएगी यहाँ पे। तो y की वैल्यू आई 15/x। अब यही वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, चलो रखो, x + 15/x = 8। ये फिर एलसीएम में गया, x² + 15। अच्छा, जब आप एलसीएम ले लेते हैं तो दोनों के नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब ये इधर जाएगा, x² + 15 = 8x। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे तो 8x माइनस हो जाएगा, इधर उधर प्लस में है ना। अब इसके फैक्टर्स निकालोगे, फैक्टर्स चाहिए कि 8 आ जाए, 5 और 3, प्लस माइनस करने पर 8 आए, मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। तो मैंने फैक्टर लिए -5 -3, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि -8x है। अब यहाँ से मैंने नंबर्स निकाले, यहाँ से मैंने ब्रैकेट में रख के इनको फैक्टराइज किया, x कॉमन लिया तो यहाँ x - 5 बचा, -3 कॉमन लिया तो अंदर भी साइन चेंज होता है, जब भी माइनस बाहर कॉमन करते हैं तभी मेरा ये सेम आ रहे हैं फैक्टर्स, यानी x - 5। फिर कॉमन ले लिया, ये फिर कॉमन निकाला तो बचा क्या? इस ब्रैकेट में x और इस ब्रैकेट में 3। यहाँ से आपकी वैल्यूज़ क्या आई? 5 और 3, 5 और 3। सम ऑफ टू नंबर्स इज 8। देखो चेक करके दिखाओ, 5 + 3 8 होता है। अब ज़रा 1/5 और 1/3 करो, 3 + 5/8 यानी 3 + 5/8 यानी कितना आया? 15, सॉरी 3 + 5/15 यानी 8/15। ये आया इनका रेसिप्रोकल, और 15 से मल्टीप्लाई करो तो 8, यानी रेसिप्रोकल जो है 15 टाइम्स करने के बाद 8 हो गया। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगी।